हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी। ये सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या है दोस्तों? तत्सम के लेखक कौन है? तमसम के लेखक कौन है? चलिए बताइए लोग, तमसम के लेखक कौन है? तमस के लेखक कौन है? तमस के लेखक कौन है? बताइए लोग। आप लोग को प्रैक्टिस सेट में ये मिला था, तो मुझे लगता है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, तमस के लेखक हो जाएंगे आपके भीषम साहनी। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तलघर पद में कौन सा समास है? तलघर पद में आपको पता है कर्मधारय समास। ओके, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्ट धातु में कौन सा समास है? अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो अष्ट धातु में द्विगु समास होता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? गगनचुंबी शब्द में आपको भी पता है कि तत्पुरुष समास है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नाक पर गुस्सा होना मुहावरे का मतलब होता है। नाक पर गुस्सा होना मुहावरे का मतलब होता है कि तुरंत गुस्सा आ जाना। ओके, तुरंत क्रोधित होना, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, जो बहुत गहरा हो उस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द देंगे आप? तो देखिए, उस वाक्यांश के लिए जो बहुत गहरा हो उसे हम अगाध बोलते हैं। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? जो स्त्री सूर्य न देख सके उसके लिए आप कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करेंगे असूर्यम पश्या। ओके, बी राइट आंसर, जो सूर्य को न देख सके। ओके, क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है आपका कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, चलिए बताएं। तो राधा के लिए मैंने अभी बता दिया कि क्या, पिछले वीडियो में भी बताया था, तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। देखिए, इसके लिए एक ट्रिक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में अपर, या संबोधन हे अहो अरे होता है। तो ये ट्रिक आप याद रख लेंगे, आप आसानी से ये सब बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग में हुआ? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग में था, यानी किस युग के कवि थे? चलिए बताइए। तो आपको भी पता है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, फलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फलों के आसपास कांटे रहते हैं फिर भी उदास है, इस पंक्ति में क्या बताना है आपको? ये जो ऑप्शन दिया है कौन सा अलंकार है? तो देखिए, फलों के आसपास जो रहते हैं ना, उसे अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा समास, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? चलिए बताइए। तो देखिए, इसमें आपका जो सूचना है ना, सूचना स्त्रीलिंग है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का प्रवाची है? वायु का प्रवाची कौन होगा? तो वायु का प्रवाची आपको पता है, अनिल मीन्स क्या होता है? वायु होता है। आपको भी पता है क्या होता है? अनिल मीन्स हवा होता है। ओके, और वायु को और देखिए, पवन समीर बोल सकते हैं, प्रभात भी बोल सकते हैं, प्रभंजन बोल सकते हैं, ये सब बोल सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा सकर्मक क्रिया है। तो देखिए, जो ऑप्शन दिया है उसमें से आपका राइट आंसर, राहुल ने केला खाया। क्या खाया? केला। तो सकर्मक क्रिया है जिससे खाने का बोध हो रहा है। अगला देखिए, अगला है, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को क्या हो जाएगा इसमें? हिम प्लस आले। तो ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। कौन सा वर्ण अघोष है? तो आपको च इसमें जो दिया हुआ है अघोष है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद सु प्लस शिक्षा हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो सी नंबर में देखिए, नहीं बी नंबर में होगा, सु प्लस शिक्षा बी नंबर में दिया हुआ है, तो बी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के 8वें अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है? संविधान के 8वें अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपको भी पता है कितना, यानी 22 भाषाओं की
बात की गई है। कितनी कौन सी सूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। ओके, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दो सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको भी पता है, ये आसानी से बता सकते हैं, यानी यौगिक शब्द कहते हैं। ओके, यौगिक शब्द उसे बोलते हैं। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राज प्लस पुत्र, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, ये सब याद रखेंगे। ओके, इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है अंगारों पर लौटना मुहावरे का मतलब क्या होता है? अंगारों पर लौटना मुहावरे का मतलब होता है ईर्ष्या में व्यतीत होना, या कष्ट सहना, या दुख सहना। ओके, तो देखिए ए में दिया हुआ है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका हिंदी में आपको 35 प्योन और बाकी जो हैं सभी लोगों के लिए देख कर मैं किया हूं। तो जितना जिसके लिए क्वेश्चन है उतना करेंगे आप लोग, और अपना स्कोर जरूर चेक करना है दोस्तों। आप लोग स्कोर नहीं चेक करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, इसमें आपको बताना है देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि उदयाचल का सही विलोम क्या होगा? उदयाचल का आपको भी पता है कि अस्ताचल होता है विलोम। क्या होता है? अस्ताचल। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? वह का बताना है कौन सा सर्वनाश है। तो इसमें आपका हो जाएगा पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जो प्रथम शब्द संख्यावाचक का बोध हो, जो प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो, तो उस समास को क्या कहा जाता है? उस समास को हम लोग कहते हैं दोस्तों द्विगु समास। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है दोस्तों? तो आपको भी पता है चंद्रमौली में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। ओके, बी राइट आंसर। इसमें बताइए चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? अभी बताया, जिसकी उपमा ना हो रिपीटेड है, पूछा हुआ प्रश्न है, नोट कर लेंगे। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्त? तो उसे अनुपम बोलते हैं। ओके, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अंश का विशेषण क्या होगा? अंश का विशेषण क्या होगा? तो आंशिक हो जाएगा। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह कौन सा समास है दोस्तों? तो नवग्रह द्विगु समास है। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसमें निजवाचक हो जाएगा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है क्या कि परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? इसमें आपको उपसर्ग बताना है। बताइए, तो इसमें देखने से ही पता चल रहा है परा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? हिमालय से गंगा निकलती है, तो क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया कि कर्ता ने करण से क्या हो जाएगा? अपदान से। ओके, सॉरी, अपदान से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अपदान। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सितारा देवी वीणा वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? देखिए, सितारा देवी वीणा वादन कर रही है यानी कर्तृवाच्य है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों अपहरण का सही अर्थ है। अपहरण का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोपहर के बाद का समय होता है। ओके, तो देखिए सी नंबर में दोपहर के बाद का समय दिया है, सी राइट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। क्वेश्चन सेट करने में हमें 2 से ढाई घंटे लगते हैं दोस्त, तो आप अच्छा से प्रैक्टिस टेस्ट दीजिएगा। लगेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं। आप यहाँ पर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी अच्छा है और आपको और थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। और जिनका कम आ रहा है उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने लगभग 117 टेस्ट देखिए, कंचन एक कृष्णगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? आपको इसमें पहचाना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो शब्द निर्माण की अशुद्धि जो है ये डी नंबर में ये अशुद्धि है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है
अल्प विराम का चिन्ह क्या है? अल्प विराम का चिन्ह क्या है दोस्तों? तो बी नंबर में देखिए ये अल्प विराम है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मुंह की खाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? मुंह की खाना मुहावरे का मतलब होता है हार जाना। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं दोस्तों? तो आपको भी पता है सीता को कहते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न रहा आपके सामने कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 5 विख्यात बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा दोस्तों, क्या होगा? तो आपको भी पता है इंडोर्समेंट होता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको सेशन देखकर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लगे हैं। तो आप लोग अच्छा से कीजिएगा, नोट्स बनाएंगे, एग्ज़ाम समय में इसे पलट कर देख लेंगे एक हफ्ता जब समय बचेगा। और चैनल पर क्या करेंगे, इसे जो अपने दोस्तों के पास तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले। कंपटीशन की भावना रखिए मन में। ओके, देखिए एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? एफिडेविट का हिंदी अनुवाद दोस्तों आपका हो जाता है शपथ पत्र। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? तो 8 होती है। ओके, छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो 4, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपको भी पता है क के बाद आता है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा, क 6। ओके, अगला प्रश्न देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? हिंदी में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकगीत का सही अर्थ क्या होता है? देखिए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का मतलब होता है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 2 सीमावर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान है, बहुत बार बता चुके हैं, संधि कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? भुर्जा का, तो बताइए भुर्जा का क्या होगा दोस्तों? आपको भी आप करेंगे इसे तो भू प्लस ऊर्जा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो रसायन इसमें जो है व्यंजन संधि नहीं है, बाकी सब व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न देखिए, पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद पौ प्लस अन हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने के लिए क्या कहा जाता है? तो विग्रह कहते हैं। जो अलग होता है उसे विग्रह, यानी विग्रह का मतलब ही होता है अलग अलग। अगला प्रश्न देखिए, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में अव्ययीभाव समास होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाले विश्लेषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाले विशेषण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास होता है?
चलिए बताइए देशभक्ति में, तो देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आगमन में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है ऑप्शन में से आगमन में, तो इसमें हो जाएगा आ। ओके, आ उपसर्ग है, ये राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि पारा में कौन सा उपसर्ग है, बताइए पारा में, तो पारा में देखिए उल्टा। ओके, सेम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग लगा है, दुरात्मा में, चलिए बताइए, तो देखिए दुरात्मा में दूर। ओके, सी लगा हुआ है, सी वाला जो रॉमिक ले ओके है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आंशिक शब्द में क्या प्रत्यय लगा है बताइए, तो आंशिक में ईक लगा है। ओके, रिपीटेड है, सी राइट आंसर हो जाएगा 2017 का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है, कौन सा वया प्रत्यय लगाने से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खवैया। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, नी प्रत्यय नहीं लगा है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे आप ध्यान से, तो नौकरानी, नौकरानी में नहीं लगा है नी। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्नों को, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, तो ये तत्सम है। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका कुची जो है ये तत्सम नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कपाट का तद्भव शब्द है, कपाट का तद्भव शब्द है, क्या होगा कपाट का, तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से ऑप्शन को, तो किवाड़ जो है ये तद्भव शब्द है। ओके, अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न है हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है दोस्तों, तो देखिए पत्ता जो है इसमें तद्भव है। ओके, बाकी पक्षी पक्ष पतन है तद्भव। मानवता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रही है, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पन्न होता जा रही है, जो इसमें त्रुटि आपको पहचाना है, एरर कौन है, तो उत्पन्न होता जा रही है, ये क्या है, एरर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें, नित्य का विलोम क्या होता है, नित्य का विलोम क्या होगा, तो इसमें से राइट आंसर सी हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, इसमें कौन सही लिखा हुआ है, तो देखिए राष्ट्रीयता जो है ए नंबर में ये सही लिखा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पगड़ी उछालना मुहावरे का मतलब क्या होता है, पगड़ी उछालना मुहावरे का मतलब क्या होता है, यानी अपमान करना। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन मैं सेट किया हूं और क्वेश्चन सेट करने में मुझे लगभग 1 घंटा 17 मिनट लगा है, 1 घंटा 17 मिनट क्वेश्चन सेट करने में लगा है, तो आप लोग अच्छा से करेंगे और इसमें अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। और कम आते हैं, जिन लोगों का 50 से नीचे आता है, सभी दोस्तों को बोल रहे हैं, अभी एग्ज़ाम के अभी 1 महीना समय है, तो अगर समझ लीजिए कि 1 महीना के अंदर अगर 50 नंबर से नीचे आता है, अप्रॉक्स में 60 नंबर से जिनका नीचे आ रहा है, तो समझ लीजिए कि उनको तैयारी करने और थोड़ा बहुत और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जिनका 60 प्लस आ रहा है वो समझ लीजिए कि आप पढ़ते ही रहिए, बस प्रैक्टिस सेट आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते रहना है। ओके दोस्तों, क्या है क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है शुद्ध शब्द की पहचान करना है। चलिए बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षत्रिय, डी नंबर में सही लिखा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला इसमें क्या बताना है दोस्तों कि इसमें आपको बताना है 2 नंबर में कौन सा सही लिखा हुआ है, तो 2 नंबर में आपका अनधिकार, अनधिकार जो है ये क्या लिखा है, सही लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है 3 नंबर में, 3 नंबर में देखिए शुद्ध शब्द कौन है, तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा आलस्य। ओके, आलस्य जो है ये शुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है, 4 नंबर में कौन सा सही लिखा हुआ है, तो 4 नंबर में आपका हरिश्चंद्र जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। 5 नंबर में कौन सा सही लिखा हुआ है, तो 5 नंबर में कौन सा शुद्ध शब्द है, चलिए बताइए, तो इसमें आपका द्वारका जो है बी नंबर में सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, कलेक्टर का डैश क्या होता है, कलेक्टर का डैश, चलिए बताइए इसमें क्या होगा चारों ऑप्शन में से, तो इसमें कलेक्टर का साला। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
कि कलम डैश, कलम डैश क्या होगा, यानी कलम कसाई। ओके, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अब लग रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से मैंने सेट किया है, बनाइए लोग आप लोग। चलिए देखिए, कलेजा थाम कर डैश, कलेजा थाम कर डैश यानी कलेजा थाम कर रोना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सेट ज़बरदस्त है दोस्तों, इसमें जिनका आ गया वो समझ लीजिए कि उनकी तैयारी अच्छी है। आटे दाल का डैश मालूम होना, आटे दाल का डैश मालूम होना दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आटे दाल का भाव मालूम होना, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कलेजे पर डैश लौटना, कलेजे पर डैश लौटने का क्या हो जाएगा, तो कलेजे पर सांप लौटना, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बताना है, जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं यानी अनंत कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहेंगे कि जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसे क्या कहते हैं, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसे हम स्वयं पाकी कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सब कुछ पाने वाला क्या कहलाता है, सब कुछ पाने वाला क्या कहलाता है, तो सब कुछ पाने वाले को सर्वलब्ध कहते हैं। ओके, सी राइट आंसर। उसके बाद है, जो असत्य ना बोले उसे क्या कहते हैं, जो असत्य ना बोले उसे हम कहते हैं अमिथ्यावादी, बी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, जो समान उम्र का हो उसे क्या कहते हैं, जो समान उम्र का हो उसे समवयस्क कहते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे क्या कहते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सप्तनिक। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बताना है आपको कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, चलिए बताइए, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अब आ सकता है, देख लीजिए क्वेश्चन कितना मज़ेदार है। इनमें अकर्मक क्रिया है, आपको पहचाना इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है, तो बोलना देखिए, बोलना सी अकर्मक क्रिया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इनमें सकर्मक क्रिया बताना है, चलिए बताइए सकर्मक क्रिया कौन सा होगा, तो इसमें सकर्मक क्रिया कहना या बोलना, बोलना अकर्मक का, कहना सकर्मक क्रिया। ओके, याद रखना है, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे दोस्तों को। इनमें भाववाचक संज्ञा है, इनमें भाववाचक संज्ञा है, क्या हो जाएगा, तो प्यास, प्यास जो है इनमें भाववाचक संज्ञा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, चलिए बताइए, ये तो बता दिया, अनंत कहते हैं। ओके, रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखिए, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, यहाँ से बनाइए लोग, यहाँ से क्या है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, मैथिली का विकास मागधी से हुआ है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, औद्योगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, औद्योगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इक प्रत्यय है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, इसमें इनमें से किस प्रत्यय के लगने से शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है, तो ता लगेगा ना, तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। ओके, ता आपको भी पता है। ये देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, ईंट तो होगा नहीं, कछुआ नहीं होगा, ऊँट अंक हो जाएगा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, इसमें आपको बताना है तद्भव कौन है, आभीर नहीं होगा, कटु ये भी नहीं होगा, उलूक ये भी नहीं होगा, तो अब समझ गए क्या होगा, यानी उछा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताना है आपको संधि, संधि को पहचान करना है, चलिए बताइए। तो देखिए, ग्रींद्र कौन सा संधि है, संधि मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, ग्रींद्र यानी दीर्घ संधि है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महर्षि कौन सी संधि है, बताइए लोग, महर्षि कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर अयादि। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, न्यून कौन सा संधि है, न्यून कौन सा संधि है, तो न्यून ईण संधि है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अन्वेषण कौन संधि है,
अन्वेषण कौन सी संधि है? अन्वेषण, तो आपका हो जाएगा यह संधि है अन्वेषण भी। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पवित्र, पवित्र कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है पवित्र। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। है इम्पोर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वही टेस्ट चलेंगे, मतलब इधर से नहीं अपने मन से नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में ही 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो क्वेश्चन वैसा है जो कुछ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देख कर लाया गया है, जो लगता है कि एग्जाम में आने की संभावना है या इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ओके दोस्तों, तो वैसे आपको कंप्लीट करना है और टेस्ट एग्जाम के तौर पर कीजिएगा। चलिए सेशन हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना है। इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम स्टैंड बीपीएस टेलीग्राम पर जाकर स्टैंड बीपीएस यूट्यूब सर्च मारेंगे, वहाँ पर मिलेगा, ज्वाइन करेंगे और सारा पीडीएफ आप ले सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे आपको। चलिए सेशन शुरू करते हैं। प्रश्न है, दूसरे देश से मांगना वाक्यांश के लिए सही विकल्प होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूल्य। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयुतर शब्द में संधि है, प्रयुतर शब्द में संधि है, कौन संधि है? तो इसमें यन संधि है। ओके, ए राइट आंसर। आग्रह शब्द का विलोम रूप है, आग्रह शब्द का विलोम रूप है, तो इसमें आग्रह शब्द का विलोम दुराग्रह हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने कि अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है इसमें, बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका अनुपयोगी। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपके सामने कि नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें है भाववाचक संज्ञा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, निम्नांकित में अति उपसर्ग का उदाहरण है, इसमें से बताना है आपको। अति उपसर्ग का उदाहरण कौन है इसमें? तो अतीप हो जाएगा। ओके, ए राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किए, अगला है दोस्तों, शिवालय शब्द किस संधि का उदाहरण है? शिवालय शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो यह है गुण संधि का, बी राइट आंसर, गुण संधि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि प्रतिनियुक्ति पर के लिए अंग्रेजी परिभाषिक शब्द है, प्रतिनियुक्ति पर के लिए क्या होगा अंग्रेजी में? तो इसको हम बोलते हैं ऑन डिप्यूटेशन। ओके, सी राइट आंसर, ऑन डिप्यूटेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि कक्षा में जो रेखांकित किया गया है में बहुत से बच्चे हैं, रेखांकित शब्द में बताना है कि संज्ञा बताना है, कौन सी संज्ञा है? तो इसमें आपका हो जाएगा समूहवाचक, जाहिर सी बात है। ओके, कक्षा में बहुत सारे होंगे यानी समूह में होंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसमें हो जाएगा आपका सवेरा में। ओके, बी राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि चुपचाप दुख सहना, इस अभिप्राय का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है चुपचाप दुख सहने का? तो यानी छाती पर पत्थर रखना, ये बताया था 7 नंबर प्रैक्टिस सेट में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटना है, सकर्मक क्रिया बताना है इसमें। तो गया जो है ना, गाया, ये सकर्मक क्रिया है, क्या गया ये तो पता नहीं चल रहा है इसलिए। सूची शब्द का सही विलोम शब्द है, सूची शब्द का सही विलोम है, तो पवित्र जो है ये सूची शब्द का विलोम है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है, भारतीय शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा है? तो इसमें भारतीयता हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस वर्ग के समूह शब्द तद्भव नहीं है? निम्न में से किस वर्ग के सभी शब्द तद्भव हैं, तद्भव है बताना है। तो इसमें देखेंगे आप तो कुम्हार और गांव ये तद्भव हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने, किस शब्द समूह में सभी शब्द सरस्वती के प्रवाची हैं? सरस्वती के प्रवाची बताना है, तो कौन सा होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा वीणा, पानी, सरदा भी बोलते हैं, भारती भी बोलते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है क्या कि रेखांकित शब्द में जो अशुद्ध शब्द है उसके लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? जैसे दिया है इसमें, आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए उपनिषद उपयोगी, क्या होगा इसमें? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, क्या होगा? देखिए ऑप्शन आपके सामने है,
इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें से इसमें देखेंगे आप ध्यान से तो आध्यात्मिक। ओके, सी राइट आंसर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द कौन है? तो न्यायाधीश देखने से ही पता चल रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सॉरी इसमें क्या इसका आंसर बताया मैंने? निम्नलिखित में से शुद्ध, 18 का शुद्ध बताना है ना, शुद्ध। तो शुद्ध इसमें से क्या हो जाएगा बताइए लोग? डी होना चाहिए, न्यायाधीश। ओके, डी राइट आंसर होगा, ये सही लिखा हुआ है। ओके, शुद्ध शब्द है। यहाँ पर कन्फ्यूजन लोग करेंगे कि बी होगा तो बी मिस्टेक हो जाएगा। आप ध्यान से पढ़िए, लिखा जाता है न्यायाधीश। ओके, इसलिए डी राइट आंसर होगा। पल भर के लिए मुझे भी लगा था लेकिन नहीं, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रति उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? तो इसमें प्रतिवाद। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आ बैल मुझे मारे तो बता चुके हैं, इसमें कुछ गेम नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। ओके, ये राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपके सामने कि दाल में काला होना मुहावरे का मतलब क्या है? देखिए, दाल में काला होना मुहावरे का मतलब हो जाएगा, आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो संदेह होना। ओके, बी राइट आंसर, डाउट होना। ओके, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधार समास है? किस शब्द में कर्मधार समास है? तो नील गगन में कर्मधार समास है। ओके, देखने से ही पता चल रहा है और बता भी चुके हैं, प्रश्न आया था इसलिए। ओके दोस्तों, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा है। चलिए प्रश्न देखिए। छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है, इसका मतलब है कौन? इसमें कि इसका लोकाकित का कौन सा उपयोग हुआ ये बताना है। तो देखिए सही बता रहा है भाई, ये जो लाइन लिखा है ये हकीकत बात है, जो डेली लाइफ में भी आप देखेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवा चला हंस की चाल। ओके, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में परिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है? तो परिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा, पर देखिए इंट्रोगेट, ये हस्तक्षेप दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो ये इंट्रोगेट का हस्तक्षेप नहीं होता है। बाकी जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण ये सही है। हॉन्ड, हॉनर क्या लिखा है? हॉन्डिंग लिखा है, तो पट विज्ञापन ये सही है। ठीक है, तो ये सब सही है, बाकी यहाँ पर इसका मेल सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, राधा कृष्ण शब्द में कौन सा समास है? राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अभ्यागत शब्द में लगने वाला उपसर्ग है, अभ्यागत में लगने वाला उपसर्ग है अभी। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि क्या है? निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य बताना है। चलिए, तो तुम बाहर गए और वह सो गया, बी राइट आंसर। पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का, इग्नोर नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आहट प्रत्यय से निर्मित शब्द है, आहट प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए आहट प्रत्यय से आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो जगमाहट, बी राइट आंसर। अगला देखिए, आश्रु शब्द का तद्भव रूप है, आश्रु का क्या तद्भव रूप होगा? तो आश्रु का हो जाएगा आंसू। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अवसरवादी होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, अवसरवादी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द क्या होगा? कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? तो ये हो जाएगा मितभाषी, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप प्रयोग हुआ है? संदेहार्थक। ओके, तो ध्यान से देखेंगे तो शायद तुम्हारा कहना सत्य है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, महेश की अपने कार्य के लिए पर्याप्त धन मिल गया है, रेखांकित पद की वर्तनी का सही विकल्प चुने, क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्याप्त। ओके, डी। देखिए आप ऑप्शन को ध्यान से, रेखांकित पूछ रहा है पर्याप्त, तो जाहिर सी बात है डी सही लिखा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला रहा आपके सामने कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द होगा,
कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द होगा, क्या होगा दोस्तों? तो अब ध्यान से देखेंगे तो मितभाषी। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप प्रयोग है? तो बता चुके हैं, शायद तुम्हारा ये रिपीटेड है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखें, ये भी बता दिए हैं, पर्याप्त होगा। हाँ, ये न्यू है, इसको बताइए। निम्नलिखित में से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में से राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? निम्नलिखित में से राजा का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो दोस्तों आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ये तो शायद आप आसानी से बना सकते हैं। राजा का पर्यायवाची भूपति होता है। आप लोग मूवी देखे होंगे ना राजा महाराजा वाला, तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? से। तो समझ गए क्या हम कहना चाह रहे हैं, यानी आपादान से होता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, क्या होगा? तो सांप्रदायिक। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध है ये, बाकी जो है उसमें त्रुटियां है, वैसे नहीं लिखा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द चिन्हित कीजिए। उपसर्ग रहित हो जिसमें, चलिए तो देखिए ध्यान से, कहार जो है उपसर्ग रहित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। हेलो, ओके दोस्तों, हिंदी कर लेते हैं। देखिए दिया है विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द है, बताइए। तो देखिए विदेशज शब्द इसमें से चश्मा हो जाएगा। ओके, ये राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्या है? निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है? कौन रूढ़ शब्द है? तो जीव जो है ये रूढ़ शब्द है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, निम्न में संज्ञा शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो साभा जो होगा इस संज्ञा शब्द हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा दूध है, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के आपको भी पता है 6 भेद होते हैं। ओके, बी राइट आंसर। वह आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? किस भेद का उदाहरण है? तो ये निजवाचक का उदाहरण है। ओके, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्न में से विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द इसमें से कौन सा है? तो शांत हो जाएगा, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रविशेषण कौन है? तो बहुत हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है साधित सकर्मक धातुओं के, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है उस धीरे धीरे लिखने की आदत है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला है रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द को संबंध सूचक अवयव, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात का उदाहरण तो इसमें से हो जाएगा आपका ठीक जो है, ये निपात का उदाहरण है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो अरविंद का आपको पता है, बताया था मैं, कमल होता है। अनाज का पर्यायवाची क्या होगा? अनाज का भी पर्यायवाची आपको बताया था कि इसका सस्य होता है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि सोना का पर्यायवाची क्या होगा? सोना का पर्यायवाची क्या होगा? तो सोना का पर्यायवाची जातरूप होता है। ओके, क्या होता है? जातरूप, डी राइट आंसर। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द कौन है? कौन पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें आपका देखिए दिनकर में सूर्य होता है, वेरी सिंपल, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फूल का पर्यायवाची नहीं है इसमें से, बताइए फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो देखिए तनुजा जो है ये फूल का पर्यायवाची नहीं है, सुमन में फूल होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? बताइए। तो देखिए इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर, जब सॉल्व करेंगे आसानी से। देखिए ऑप्शन देखकर ही पता चल जाएगा, खग मृग होगा, डी राइट आंसर। सॉरी, खग मृग नहीं, ये 56 नंबर, हाँ क्या होना चाहिए इसका?
इसका हो जाएगा शाश्वत सदैव होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा शाश्वत सदैव होता है। शाश्वत और सदैव ये युग्म है, ओके, सही सम्मिलित है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब जूम कर देते हैं इसको। चलिए देखिए, जर का विलोम है, जर का विलोम क्या हो जाएगा, तो जर का विलोम हो जाएगा इसमें, आप जब इसे देखेंगे तो जर का विलोम इसमें से आपका हो जाएगा चेतन। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्कश का विलोम, नीचे दिए गए विलोम में से चुने। कर्कश का विलोम बताइए, तो कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम क्या होगा, तो आकाश का पताल हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्या कि मंदिर, मंदिरा युग्म का सही अर्थभेद कौन सा है, कौन सही अर्थ है, तो इसमें देखिए देवालय का अश्वाशाला। ओके, डी राइट आंसर, युग्म ये सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है सकल और सकल का अर्थ क्या होता है, जो दो है डिफरेंस है, एक जैसा नहीं समझना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण। सकल जो दंत स से है और एक तालाब स है, ओके, उसको देख लीजिए, संपूर्ण और अंश होता है। अगला प्रश्न है, अगला है इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, इसके लिए कौन सा विकल्प इसमें से सही है, उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए जितेंद्रिय बोलेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, उनके लिए कौन सा होगा, तो उनके लिए अंतरिक्ष होगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कम खर्च करता है ना उसे मितव्ययी कहते हैं। मितव्ययी मिट गया है, आप नोट कर लीजिएगा, सी में दिया था। ओके, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा मितव्ययी में, वही सही होगा। ओके, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखते हैं क्या दिया है, ये तो हो गया, यहाँ पर देखिए दिया हो मितव्ययी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द है, जो उच्च कुल में पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं कुलीन बोलते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी कथन पर सहमत होने के लिए एक शब्द दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जो किसी कथन के लिए हम बोलते हैं उसे सहमति बोलते हैं। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है, इसमें बताइए कौन सा जोड़ा सही है। अपेक्षा और उपेक्षा बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न देखिए, समूह सार्थक शब्द को पहचानना है, इसमें बताइए कौन सा सही हो जाएगा, तो भीड़ जो है ये समूह सार्थक है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला है नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, नग का तो क्या हो जाएगा, तो नग का हाथी, हाथी ये अनेकार्थक शब्द नहीं है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, और क्या बताना है, अशुद्ध शब्द। तो देखिए प्रमाणिक जो है ये अशुद्ध शब्द है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रमाणिक लिखा हुआ है। उसके बाद शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का पहचान करना है, तो मोमोर्स जो बी में लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताना है। ओके, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताना है, तो देखिए 71 का क्या हो जाएगा, सचितानंद। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता, क्या नहीं कहा जाता है इसमें, तो इसमें हम पद संगठन नहीं कहते हैं। ओके, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन है इसमें, तो इसमें सनक हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, पुल्लिंग वाचक शब्द इसमें छांटना है, तो देखिए कैमरा जो है आपका पुल्लिंग वाचक शब्द है। ओके, ये तो पता नहीं चल रहा है इसलिए। सूची शब्द का सही विलोम शब्द है, सूची शब्द का सही विलोम है, तो पवित्र जो है ये सूची शब्द का विलोम है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारतीय शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है, भारतीय शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा है, तो इसमें भारतीयता हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस वर्ग के समूह शब्द तद्भव नहीं है, निम्न में से किस वर्ग के सभी शब्द तद्भव है बताना है, तो इसमें देखेंगे आप तो कुम्हार और गांव ये तद्भव हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपके सामने, किस शब्द समूह में सभी शब्द सरस्वती के प्रवाची हैं, सरस्वती के प्रवाची बताना है, तो कौन सा होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा वीणा, पानी, सरदा भी बोलते हैं, भारती भी बोलते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है क्या
कि रेखांकित शब्द में जो अशुद्ध शब्द है उसके लिए शुद्ध शब्द क्या होगा। जैसे दिया है इसमें आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए उपनिषद उपयोगी क्या होगा। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, क्या होगा। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें देखेंगे आप ध्यान से, तो आध्यात्मिक, ओके, सी राइट आंसर। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध शब्द कौन है। तो न्यायाधीश देखने से ही पता चल रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सॉरी इसमें क्या इसका आंसर बताया मैंने, निम्नलिखित में से शुद्ध 18 का शुद्ध बताना है ना, शुद्ध, तो शुद्ध इसमें से क्या हो जाएगा बताइए लोग, डी होना चाहिए, न्यायाधीश, ओके, डी राइट आंसर होगा, ये सही लिखा हुआ है, ओके, शुद्ध शब्द है। यहाँ पर कन्फ्यूजन लोग करेंगे कि बी होगा तो बी मिस्टेक हो जाएगा, आप ध्यान से पढ़िए, लिखा जाता है न्यायाधीश, ओके, इसलिए डी राइट आंसर होगा। पल भर के लिए मुझे भी लगा था लेकिन नहीं, डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रति उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, तो इसमें प्रतिवाद, ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आ बैल मुझे मारे, तो बता चुके हैं, इसमें कुछ गेम नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, ओके, ये राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपके सामने कि दाल में काला होना मुहावरे का मतलब क्या है। देखिए दाल में काला होना मुहावरे का मतलब हो जाएगा, आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो संदेह होना, ओके, बी राइट आंसर, डाउट होना, ओके। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधार समास है, किस शब्द में कर्मधार समास है, तो नील गगन में कर्मधार समास है, ओके, देखने से ही पता चल रहा है और बता भी चुके हैं, प्रश्न आया था इसलिए, ओके दोस्तों। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा है। चलिए प्रश्न देखिए, छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतरा कर चलता है, इसका मतलब है कौन, इसमें कि इसका लोकाकित का कौन सा उपयोग हुआ ये बताना है। तो देखिए सही बता रहा है भाई, ये जो लाइन लिखा है ये हकीकत बात है, जो डेली लाइफ में भी आप देखेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौवा चला हंस की चाल, ओके, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में परिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है। तो परिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा, पर देखिए इंट्रोगेट, ये हस्तक्षेप दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए, तो ये इंट्रोगेट का हस्तक्षेप नहीं होता है। बाकी जनरलाइजेशन, समन्वयीकरण ये सही है। हॉन्ड, हॉनर क्या लिखा है, हॉन्डिंग लिखा है, तो पट विज्ञापन ये सही है, ठीक है, तो ये सब सही है, बाकी यहाँ पर इसका मेल सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों, राधा कृष्ण शब्द में कौन सा समास है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अभ्यागत शब्द में लगने वाला उपसर्ग है, अभ्यागत में लगने वाला उपसर्ग है अभी, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों कि क्या है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य बताना है। चलिए, तो तुम बाहर गए और वह सो गया, बी राइट आंसर पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का, इग्नोर नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आहट प्रत्यय से निर्मित शब्द है, आहट प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा। देखिए आहट प्रत्यय से आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो जगमाहट, बी राइट आंसर। अगला देखिए, आश्रु शब्द का तद्भव रूप है, आश्रु का क्या तद्भव रूप होगा, तो आश्रु का हो जाएगा आंसू, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कि अवसरवादी होना मुहावरे का सही अर्थ होगा, अवसरवादी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ये हो जाएगा गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द क्या होगा, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा। तो ये हो जाएगा मितभाषी, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप प्रयोग हुआ है, संदेहार्थक, ओके, तो ध्यान से देखेंगे तो शायद तुम्हारा कहना सत्य है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, महेश की अपने कार्य के लिए पर्याप्त धन मिल गया है, रेखांकित पद की वर्तनी का सही विकल्प चुनें, क्या होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्याप्त। ओके, डी। देखिए आप ऑप्शन को ध्यान से, रेखांकित पूछ रहा है पर्याप्त, तो जाहिर सी बात है डी सही लिखा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला रहा आपके सामने कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द होगा। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए उपयोग शब्द होगा, क्या होगा दोस्तों? तो अब ध्यान से देखेंगे तो मितभाषी। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप प्रयोग है? तो बता चुके हैं, शायद तुम्हारा ये रिपीटेड है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखें। ये भी बता दिए हैं पर्याप्त होगा। हाँ, ये न्यू है, इसको बताइए। निम्नलिखित में से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में से राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? निम्नलिखित में से राजा का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो दोस्तों आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ये तो शायद आप आसानी से बना सकते हैं। राजा का पर्यायवाची भूपति होता है। आप लोग मूवी देखे होंगे ना राजा महाराजा वाला, तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? से। तो समझ गए क्या हम कहना चाह रहे हैं, यानी आपादान से होता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, क्या होगा? तो सांप्रदायिक। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध है ये, बाकी जो है उसमें त्रुटियां है, वैसे नहीं लिखा जाता है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द चिन्हित कीजिए। उपसर्ग रहित हो जिसमें, चलिए तो देखिए ध्यान से, कहार जो है उपसर्ग रहित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्लास अपसेंट नहीं करना है। आप अपसेंट करेंगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। आलसी समय है, इस समय का जो मौसम होता है आलसी। ठंड में वैसे भी किसी को कुछ करने का मन नहीं करता है, जाहिर सी बात है। तो ठंड से बचिए, पढ़ाई कीजिए, खाना खूब खाइए, क्योंकि खाने वाला मौसम होता है ठंड में, सभी लोग अच्छा खासा खाते हैं खाना। ओके, तो चलिए सेहत पर भी ध्यान देकर और पढ़ाई कीजिए। घर से बाहर नहीं निकलना है, मौसम बहुत ख़राब है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। दोस्त चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ना है। टेलीग्राम पर पीडीएफ इसका मिल जाएगा, और जो भी हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज वगैरह नहीं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। देखिए क्या है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है। तो आराधना जो ए नंबर में लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें विलोम बताना है। वृद्ध का विलोम क्या होता है? वृद्ध का विलोम हो जाएगा बालक। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। कई लोग बोलेंगे किशोर होगा, तो किशोर नहीं होगा। आयोग ने सी राइट आंसर दिया है। ओके, जो आंसर है वही लगाना है आपको। उसके बाद है विद्वान का पर्यायवाची क्या होगा? विद्वान का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीषी। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्वान का पर्यायवाची पता है मनीषी होता है, और विज्ञ भी बोलते हैं और जानकार भी बोलते हैं, याद रखिएगा। माथा ठनकना मुहावरे का सही मतलब क्या होता है? माथा ठनकना मुहावरे का सही मतलब क्या होता है दोस्तों? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी संशय होना। सी राइट आंसर हो जाएगा। संशय होना समझ रहे हैं, जैसे कि उसने सही बातों को जैसे घुमा कर पेश किया, मेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोलते हैं ना जब अचानक कोई बात बोलता है, उस सेंस में। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो सही अर्थ व्यक्त करता है क्या? पीछा ना छोड़ना। ओके, बी राइट आंसर। अगला है विवाद का विलोम शब्द क्या होगा? विवाद का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्विवाद। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए देना है, बताइए क्या दिया है दोस्तों? तारो भरी रात। तारो भरी रात का मतलब क्या होता है? यानी विभावरी। ओके, विभावरी समझ रहे हैं, यानी तारो भरी रात को हम विभावरी कहते हैं। जैसे कि प्रदोष हो गया। प्रदोष किसको बोलते हैं? शाम का समय। पूर्वाहन किसको बोलते हैं? सवेरे से दोपहर का समय। अनिश्चित यानी अर्धरात्रि, वैसे ही इसको दिया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है? तो उज्ज्वल इसमें बी नंबर का जो है सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें विलोम बताना है। जागृति का विलोम क्या होगा? जागृति का विलोम क्या होगा? तो जागृति का विलोम सुषुप्ति हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बताइए उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या राइट आंसर होगा? यानी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी जूतियों में दाल बांटना का मतलब होता है आपस में लड़ाई। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या है? आँख है।
आँख, आँख के जैसा कौन सा शब्द है इसमें जो समान भाव उत्पन्न करता है? तो दृग होता है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला एक सॉन्ग भी आया है। ओके, क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा बताइए लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसे बुलाया ना गया उसे क्या बोलते हैं? जिसे बुलाया ना गया उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनाहुत बोलते हैं। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अंगीकार का विलोम शब्द होगा। अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंगीकार का विलोम शब्द हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी बहिष्कार। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला है, क्या दिया है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यथाशक्ति जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, इसमें भी बताइए। तो इसका भी राइट आंसर पुत्रवधू हो जाएगा। आप लोग कमेंट कर कर बताएंगे कि पुत्रवधू का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आफत सिर पर लेना। आफत सिर पर लेना का मतलब क्या होता है? यानी झगड़ा मोल लेना। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है दिए गए वाक्य वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। कोई त्रुटि नहीं है। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है, एरर है, बताना है। देखिए आप देखेंगे कि इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, यानी चतुर बना देती है। यानी देखिए बोल रहा है कि नियमित अभ्यास क्या है? एक विशेषण और संज्ञा का जोड़ है और हमेशा इसके पुल्लिंग में प्रयोग होता है। आपको पता है पुल्लिंग में होता है दोनों का प्रयोग। इसलिए अगर सही खंड में देखें तो चतुर बना देती है नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि चतुर बना देता है लिखा जाता तो बिल्कुल सही होता है। देखिए यहाँ पर ही लिखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, रिक्त स्थानों को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी शंका डैश तुम ही कर सकते हो। उनकी शंका तुम क्या कर सकते हो? ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? यानी समाधान। उनकी शंका का समाधान आप कर सकते हो। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से उस पर क्लिक कर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुंचिए, PDF ले लीजिए दोस्त, और पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। एग्ज़ाम तक जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, एग्ज़ाम जैसे भी किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आएगा ना, तो हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर चला जाएगा। आप सब्सक्राइब वाले पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर ऑल का नोटिफिकेशन होगा, ऑल वाले पर क्लिक करेंगे। मेरे पास जितना यहाँ से वीडियो रिलीज होगा आपके पास आसानी से आधा घंटा पहले पहुँच जाएगा, 30 मिनट पहले। तो आप ऑन कर लेंगे बेल आइकन को। और नोट्स चाहिए टेलीग्राम पर जुड़िए। कुछ कहना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैंने ऐड कमेंट का सेक्शन ऑन कर दिया है। आप वहाँ पर कमेंट कुछ भी कर वो आप कुछ भी वहाँ लिखेंगे ना तो पर्सनली मैसेज मेरे पास ही आएगा। ओके दोस्तों, पर्सनली मैसेज मेरे पास आएगा, तो इसलिए आप कमेंट कर सकते हैं और कुछ कह सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। एक स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हम बार बार बोलते हैं। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे, मन इधर उधर भटकेगा। देखिए जो स्टेज होता है स्टूडेंट का ना, 16 से लेकर 25 साल का जो अवस्था होता है बहुत ही डेंजर अवस्था होता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा लगाम नहीं लगाएंगे, बैल घोड़े का लगाम जैसा, तो समझ लीजिए कि वो कहीं भी भटक सकता है। इसमें रास्ते बहुत खुले होते हैं और दरवाज़ा सिर्फ एक ही होता है। रास्ते बहुत खुले होते हैं लेकिन दरवाज़ा एक ही होता है। लेकिन अब आपको तय करना है कौन से रास्ते से जाएंगे, आपके उस दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। तो कुछ रास्ते जो आपको मिलेंगे दिशा से भटकाने के लिए, और कुछ रास्ते जो होंगे आपको सही दिशा में ले जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को भी। देखिए पढ़ाई तो होता ही है, इसमें किताब जैसे हम किताबी नॉलेज ले ली, हमसे मिल गया, लेकिन हमारे जो डेली लाइफ में प्रयोग हो रहा है वो एक दूसरा दुनिया है। वो किताबी दुनिया से एक अलग उसका दुनिया है, तो उसे भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है।
क्योंकि अगर पढ़ाई से हम लोग सब चीज़ सीख जाते तो हम जाहिर सी बात है सब चीज़ कोई भी इंसान पढ़कर चाहे कुछ भी कर सकता था। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसी होती है, कुछ ज्ञान ऐसा होता है दोस्त कि वो किताबों से नहीं मिलता है बल्कि बाहर की दुनिया से ही मिलता है। आप समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहिए, एनर्जेटिक बनिए। आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे एक परिवार का हिस्सा हैं। किसी भी तरह की समस्या होता है आप मुझसे ज़रूर शेयर करेंगे एज ए फ्रेंड। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम फ्रेंड। ओके दोस्तों, क्योंकि मैं आप ही लोगों की तरह हूँ। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए और सभी दोस्तों को गुड नाइट।